दोस्तों जिन लोगों ने भी सैमसंग गैलेक्सी S23 बाय किया है, चाहे वो बीबीडी सेल में हो या अभी दिवाली सेल में हो, मैक्सिमम लोग उसके बैटरी बैकअप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप किन सेटिंग्स की हेल्प से अपने बैटरी बैकअप को 20 से 25% या 30% तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, 5 सेटिंग आपको बताऊंगा कौन कौन से आपको चेंज करनी है जिससे आपका बैटरी बैकअप S23 का इंक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। और वीडियो के एंड में आपको 2 प्रो टिप भी दोस्तों मैं दूंगा, जो बोनस टिप होगी, जिसकी हेल्प से आपका बैटरी बैकअप काफी अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे। तो देर ना करते चलिए फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सेटिंग की बात करें वो है NFC की सेटिंग। जैसे दोस्तों आपका मोबाइल नया नया आता है, NFC जो है बाय डिफॉल्ट उसमें ऑन होता है, तो उसको आपको सबसे पहले ऑफ कर लेना है। अदरवाइज वो भाई ऑन होगा तो आपकी जो बैटरी को थोड़ा सा खींचता रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको NFC को ऑफ कर लेना है और जब जरूरत हो पेमेंट करने के लिए तब आप NFC को ऑन कर सकते हैं। नंबर 2, आपका दोस्तों मोबाइल में जो वाईफाई सेटिंग है वो ना ऑटोमेटिक स्कैन करता रहता है नियर बाय नेटवर्क्स को। तो आपको नियर बाय नेटवर्क जो स्कैनिंग होती है वाईफाई की, उसको आपको डेफिनेटली ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के साथ साथ आपको इंटेलिजेंट वाईफाई को भी ऑन कर लेना है। इंटेलिजेंट वाईफाई क्या करेगा, जब जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका वाईफाई ऑन रहेगा और जब खराब नेटवर्क होगा तो अपने आप उसको बंद कर देगा। और जो बैटरी नेटवर्क होगा उससे आप कनेक्ट करेंगे अच्छे से, क्योंकि जब इंटेलिजेंट वाईफाई ऑफ रहता है तो आपका जो मोबाइल है बैटरी नेटवर्क को छोड़ के घटिया से ही कनेक्टेड रहता है और उसमें क्या है, बैटरी ड्रॉप होती रहती है, क्योंकि बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए आप इंटेलिजेंट वाईफाई और वाईफाई स्कैनिंग को, इन दोनों ऑप्शन को जो अपने हिसाब से ट्वीक कर लीजिए, इससे आपका बैटरी बैकअप डेफिनेटली इंक्रीज होगा। 3 पॉइंट की अगर बात करूं दोस्तों वो है ऐप नोटिफिकेशन। आपको आपके मोबाइल में ऐप नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से ट्वीक करना है, क्योंकि जब आपका मोबाइल बाय डिफॉल्ट होता है या आप सारी एप्लीकेशन डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन है सबकी ऑन रहती है। तो आपको 1 बाय 1 जिसकी आपको ज़रूरत हो कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मैसेजेस हो सकते हैं, फेसबुक हो सकती है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, जिसकी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए कि आपको आए, उसको आप ऑन रख दीजिए। और बाकी की जितनी भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत ना हो, तो उनकी ऐप नोटिफिकेशन को आप ऑफ कर सकते हैं ताकि बार बार आपको नोटिफिकेशन ना आए। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है लाइट ब्लिंक होती है या फिर आपका नोटिफिकेशन साउंड आता है, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके बैटरी बैकअप को 5 से 10% ड्रॉप करते हैं। तो इसलिए भी आपकी बैटरी ड्रॉप हो जाती है। तो इसलिए आप प्लीज़ इस नोटिफिकेशन ऐप को जो है अपने हिसाब से ट्वीक कर लीजिए, इससे भी आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। 4 जो मेन चीज़ है भाई वो है आपके मोबाइल की ब्राइटनेस। और आपको पता है कि आपके मोबाइल में सबसे मेन चीज़ होती है आपकी स्क्रीन, जो बैटरी को ड्रॉप करती है, सबसे ज़्यादा बैटरी जो है खींचती है। तो ब्राइटनेस में क्या होता है, आपका मोबाइल जब नया आता है तो आप वो बाय डिफॉल्ट जो है अडेप्टिव पे जो है रहता है कि अपने आप जो आपकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेगा, अपने आप जो है उसको डिक्रीज करेगा। तो ऐसे में होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमको इतनी नीड नहीं होती है ब्राइटनेस की, बट वो ऑटोमेटिक पे सेट है तो अपने हिसाब से वो उसको चेंज कर देता है। तो उससे होता है क्या है, आपकी अननेसेसरी बैटरी जो है ड्रॉप होती है। तो जैसे आप इंडोर में हो, इंडोर में आपको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, स्क्रीन में ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर वो उसका इंक्रीज करके रखता है ताकि आपको काफ़ी अच्छे से दिखे। और वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है। रात में भी खासकर ऐसा होता है, जब धूप में जाते हैं आपको एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस के बाद, लेवल करने के बाद आपको दिखना शुरू हो जाता है, बट वो उसको फुल लेवल पे कर देता है। तो इससे आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो मैं उसको बोलूँगा आप उसको ऑटोमेटिक में छोड़ के, अडेप्टिव में छोड़ के मैनुअल करें। जब आप बाहर जाएँ धूप में, जितनी ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको दिख रहा हो उतना उसको रखें, उतनी ब्राइटनेस पर रखें, बाकी को छोड़ दें। और जब आप इंडोर में हो तो उसके हिसाब से आप खुद मैनुअली चेंज कर लें, तो उसके हिसाब से आपकी बैटरी बैकअप काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीन ही जो है आपका मेन बैटरी बैकअप को ड्रॉप करता है। तो ब्राइटनेस को भाई ज़रूर से ज़रूर आप चेक कर लीजिए, इससे आपका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिससे बैटरी बैकअप आपका काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। वो है दोस्तों परफॉर्मेंस प्रोफाइल। आपको सेटिंग में जाकर सर्च करना है परफॉर्मेंस, आपको ऑप्शन आएगा परफॉर्मेंस प्रोफाइल। उसमें देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है स्टैंडर्ड और लाइट। स्टैंडर्ड में जो है आपका नॉर्मल प्रोसेसर जो है काफ़ी अच्छे से काम करेगा, सारी चीज़ें परफेक्टली काम करेगी, बट आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से हाई लेवल पे काम हो रहा है। बट अगर आप उसको लाइट पे सेट कर देंगे, अगर आपका बहुत ज़्यादा काम हैवी नहीं है, आप कोई वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहे हो, गेम नहीं खेल रहे हो, कोई CPU थ्रोटलिंग टेस्ट नहीं कर रहे हो, या कुछ भी इस टाइप का हैवी काम नहीं कर रहे हो जिससे बैटरी ज़्यादा खींचनी पड़ती है मोबाइल को या प्रोसेसर को, तो आप उसको लाइट पे सेट कर दीजिए। और जब आपको कोई भी परफॉर्मेंस का काम करना हो, एडिटिंग करनी हो, गेम खेलनी हो, कुछ भी करना हो,
तब आप उसको स्टैंडर्ड में सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बचेगी और आप काफ़ी लंबे टाइम तक अपने मोबाइल को यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आप ले पाएंगे। तो डेफिनेटली भाई ये परफॉर्मेंस मोड भी, परफॉर्मेंस प्रोफाइल भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगी बैटरी बैकअप को इंक्रीज करने में। ये तो हो गए दोस्तों 5 पॉइंट जो नॉर्मल थे जो आपके बैटरी बैकअप को इंक्रीज करेंगे। बट अब बात करते हैं 2 भाई बोनस पॉइंट की, जिससे आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट थोड़ी सी यहाँ पर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मोबाइल की परफॉर्मेंस के साथ, या मोबाइल की जो है आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उसके साथ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर टाइम इसको करके रखो, जब जरूरत हो तब इन दोनों पॉइंट को आप यूज करें। दोनों बोनस टिप्स में जो पहला पॉइंट है वो है आपके मोबाइल को 5G से 4G में शिफ्ट करना। अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, या आप ट्रेन में जा रहे हो या आप ट्रैवलिंग में कर रहे हो, कभी 5G आ रहा है, कभी 4G आ रहा है, कभी 5G कभी 4G ऐसे स्विच हो रहा है, तो ऐसी जगह पर मैं बोलूँगा आप अपने मोबाइल को 4G पर शिफ्ट कर लीजिए 5G को हटा के। अगर आप 5G नेटवर्क में ऑल टाइम है तब तो मैं नहीं बोलूँगा आपको करने के लिए, तब तो जो है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बेस्ट यूज़ करना है। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, पहाड़ों में है जहाँ पर बार बार स्विच हो रहा है 4G 5G में, वहाँ पर 4G में आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि 5G में आपका मोबाइल जो है काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रॉप करता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। या दूसरी और एक चीज़ आप इसी में कर सकते हैं, आप जो है पावर सेविंग बैटरी मोड ऑन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क को 5G से 4G में स्विच कर देगा, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको मैनेज कर देगा, परफॉर्मेंस को भी मैनेज कर देगा, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक मैनेज कर देगा। तो ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट अगर जो दूसरी बोनस टिप्स की बात करें भाई, वो भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की चीज़ है। तो जब आपको ज़रूरत ना हो या बहुत ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ ना करते हो, हल्का फुल्का आपको यूज़ करना है, तो या स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा काम जिससे आपकी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज़ हो रही है, तो अगर नहीं है तो आप उसको जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड में आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, 60 हर्ट्ज में जो है आपकी स्क्रीन रिफ्रेश रेट शिफ्ट हो जाएगी, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो है काफ़ी बैटरी ड्रॉप करती है, तो वो आपकी 60 हर्ट्ज में आने के बाद काफ़ी आपका बैटरी बैकअप को बचा लेगी और आपको लॉन्ग एसओटी मिलेगा आपके मोबाइल में। आप 6, साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे तक का भी एसओटी आप निकाल सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर लेते हैं, तो सातों जो पॉइंट मैंने बताया अगर इसको अप्लाई कर लेते तो लास्ट के जो बोनस पॉइंट है वो आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़रूरी है, बट अगर आपको ज़रूरी हो किसी सिचुएशन में तो इससे आप जो है काफ़ी हद तक बैटरी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी ब्यूटीफुल टिप्स के लिए, इन्फॉर्मेशन टिप्स के लिए फ्यूचर में। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।